पिछले भाग में आप सबने देखा कि सलाखा और विशाखा अपनी शादीशुदा जिंदगी मजे से जी रही थी, मगर कटकानंद को कहाँ पसंद था कि वह हारे। और कटकानंद अपनी चालें चलता है, जिसमें वह मिहिर और गिरीश की शैतानी परछाई बनाता है, और इन सब में उसका साथ ध्रुव दे रहा था। दूसरी ओर आपको पता चलता है कि गिरीक्षा भी कोई तो गहरा राज छिपा रही थी। अब देखिए आगे की कहानी। अगले दिन सलाखा, विशाखा, मिहिर और गिरीश के साथ बाहर आते हैं। तभी घर का दरवाजा खुलता है और गिरीक्षा सामने खड़ी रहती है। गिरीक्षा के हाथों में ढेरों खून लगा हुआ था। सब उसे आश्चर्य से देखते हैं। छोटी, ये क्या हुआ? ये खून कैसे? पर सहमी सी गिरीक्षा कुछ भी बोलती नहीं है और रात वाली घटना याद करती है, जिसमें वह उस परछाई के साथ उस गोले में चली गई थी। और गिरीक्षा को कुछ घायल लोग फर्श पर पड़े याद आते हैं, जिन्हें याद कर गिरीक्षा डर जाती है। नहीं भाई, कुछ भी नहीं, वो तो बस एक खून तो किसी जानवर का है। अच्छा बच्चों, अब बहुत नाच गाना हो चुका है, अब हमें हमारे मकसद पे फिर से काम करना होगा। मकसद? कैसा मकसद? विशाखा, मुझे मिहिर ने सब बताया है कि ये लोग यहाँ अपने माँ बाबा शिवानी और अर्जुन को ढूंढने आए हैं। और तभी मिहिर अपनी फैमिली फोटो सबको दिखाता है, जिसमें गिरीक्षा अर्जुन को देखकर चौंक जाती है। इस आदमी को तो मैंने देखा है। सब ये सुनकर हैरान थे। कहाँ देखा है? तब गिरीक्षा आंख बंद कर याद करती है तो उसे एक धुंधली तस्वीर नजर आती है, जिसमें अर्जुन फर्श पर पड़ा था और जिसकी छाती से खून बह रहा था, और सामने खड़ी गिरीक्षा के हाथों पर खून लगा था और वह अर्जुन को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? और गिरीक्षा वहां से घबराकर जाने लगती है। तभी गिरीश उसका हाथ पकड़ लेता है। छोटी, तू कुछ तो परेशान है, बता क्या बात है? भाई, वक्त आने पर मैं जरूर बताऊंगी। तभी मृणालिनी अर्जुन की तस्वीर देखती है और उसे भी याद आता है कि उसने अर्जुन को कहाँ देखा है। अरे दोस्तों, मुझे याद आ गया, मैंने मिहिर के बाबा को कहाँ देखा है। और मृणालिनी को ध्यान आता है कि कल गुफा में उन परछाइयों से लड़ते हुए उसने गुफा की दीवार की आड़ में एक शीशी के भीतर अर्जुन को कैद देखा था, और वो ये बात सबको बता देती है। और मेरी माँ, वो कहाँ है मृणालिनी? बोलो, क्या तुमने उन्हें भी देखा है? नहीं, वहाँ बस तुम्हारे बाबा ही थे। अपने आप को संभालो बच्चों, अर्जुन का मिलना भी कटकानंद की हार है, हमें तुरंत ही उसे वहां से बचाना होगा। और सब लोग जाने लगते हैं, पर गिरीक्षा अभी भी परेशान थी। अर्जुन तो गुफा में था, तो वो जो मैंने देखा, उसका मतलब है कि उस जादू का असर अब मुझ पर होने लगा है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो कुछ भी गलत हो सकता है। कुछ भी नहीं, मुझे जल्दी से इस मिहिर और अंजलि की नौटंकी को खत्म करना होगा। तभी अंजलि ध्रुव के पास जाती है। ध्रुव अभी भी अंजलि से नाराज था। मैंने तुमसे प्यार किया था अंजलि, और तुम दुश्मनों का साथ दे रही हो, आखिर क्यों? ध्रुव, अर्जुन और शिवानी मेरी दुश्मन नहीं है, और ये उन दोनों का ही परिवार है। आखिर मैं इन बच्चों का साथ क्यों न दूं? और प्यार तो मैंने तुमसे भी किया है, मगर मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर तुम्हें क्या चीज तकलीफ दे रही है। ये सुनते ही ध्रुव अंजलि से लिपटकर जोर से रोने लगता है। अंजलि मेरी माँ के पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर उस समय में वो वापस नहीं उठी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरी माँ को खो दूंगा। ये सुनते ही अंजलि घबरा जाती है। इसका मतलब है अब हमें नागमणि हासिल करना बेहद जरूरी हो गया है। ध्रुव, मेरे पास एक योजना है। और अंजलि और ध्रुव योजना बनाते हैं। उसके बाद अंजलि मिहिर और बाकी लोगों के साथ कटकानंद की गुफा की ओर चलने लगती है। कटकानंद इस बात को जानता था। शाबाश, आओ सारे चूजो आओ, तुम सबका एक साथ शिकार करने में बड़ा मजा आएगा। और कटकानंद तभी हंसता हुआ एक चुटकी बजाता है, और चुटकी बजाते ही कटकानंद और उसकी गुफा दोनों ही गायब हो जाती हैं। चलते चलते मृणालिनी को कटकानंद की गुफा नजर आती है। ये रही दोस्तों उस पाखंडी की गुफा, चलो मिहिर के बाबा को बचाते हैं। और सबके सब एक साथ गुफा में घुस जाते हैं, मगर अंजलि सबसे पीछे खड़ी होकर सबको कमांड दे रही थी। हल्ला बोल! जैसे ही वे गुफा में घुसते हैं, एक तेज रोशनी आती है और देखते ही देखते वहां सबके डबल रोल आ जाते हैं। मृणालिनी देखती है कि वह गुफा में खड़ी होकर लैंप जलाते हुए गुनगुना रही है। वहीं दूसरी ओर गिरीक्षा देखती है कि वह गिरीश के पास खड़ी होकर उसका गला दबा रही है।
अरे छोटी, तू ऐसा क्यों कर रही है? मुझे छोड़ दे। भैया मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, वो मैं नहीं हूँ। तभी सलाखा देखती है कि दूसरी विशाखा मिहिर के चेहरे को चूम रही थी और मिहिर को रिझा रही थी। विशाखा मेरी बहन, तू ऐसा क्यों कर रही है? मत कर विशाखा, मिहिर अब मेरा पति है। वहीं विशाखा कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरी सलाखा विशाखा के ऊपर पीछे से हमला करती है। आखिर ये सब हो क्या रहा था? तभी मिहिर की दूसरी परछाई सबको रोकती है। रुक जाओ सबके सब, एकदम रुक जाओ। हमें सबका शिकार करना है, ना कि केवल एक का। तो इन सब पर एक साथ टूट पड़ो। और गुफा वाले लोग असली नाग नागिन पर टूट पड़ते हैं। सलाखा विशाखा विशाल नागिन रूप में आ चुकी थी। मिहिर ने भी दूसरे मिहिर को उठाकर फेंक डाला। मृणालिनी ने अपनी पूंछ को घुमाकर उस दुष्ट मृणालिनी को तोड़ दिया, मगर वो सब मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे ही वे मरते तुरंत फिर से जुड़ जाते। अंजलि आंटी, आखिर सब हो क्या रहा है? अंजलि बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। अंजलि तभी दीवारों पर देखती है तो उसे दीवारों पर कुछ अजीब सा लगता है। मृणालिनी, दीवारों पर हाथ लगाओ। मृणालिनी ऐसा ही करती है और ऐसा करने से गुफा की दीवारें बीच से खुलती हैं, जिसमें से सूरज का तेज उजाला उन शैतान परछाइयों पर पड़ता है और वो धूलू कर जलने लगती हैं। नहीं! अरे ये कैसे हुआ अन्नी दीदी? मैं समझ गई थी कि ये गुफा वो गुफा नहीं बल्कि उस दुष्ट बाबा का छलावा है। मैं सालों तक उसकी गुफा में कैद रही हूँ, तो उस गुफा के कोने कोने को पहचानती हूँ। और ये गुफा तो केवल छलावा थी जिसमें उसने परछाई वाली राक्षस पैदा किए थे, जो केवल रोशनी से ही मर सकते थे। आज आपने हमें बचा लिया आंटी। अब चलो बच्चों, यहाँ से चलते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उन्हें एक और गुफा नजर आती है और सब लोग उसमें चले जाते हैं। गुफा में घुसते ही उसका दरवाजा बंद हो जाता है और उस गुफा में सब बदल जाता है। सलाखा, मुझे ये गुफा इतनी बड़ी क्यों लग रही है? मुझे भी गुफा बहुत बड़ी लग रही है। तभी गुफा की दूसरा दरवाजा खुलता है और सब वहां से बाहर निकलते हैं। सब देखते हैं कि दूसरी ओर एक अलग दुनिया थी जिसमें लोग बहुत बड़े बड़े थे। अन्नी दीदी, यहाँ तो राक्षस जितने बड़े बड़े लोग हैं। गाइस, गुफा बड़ी नहीं हुई, शायद हम छोटे हो गए हैं। तभी एक सुंदर सी लड़की हंसते हुए दौड़कर उनकी ओर आती है और एक झटके में उन सबको हाथ में दबोचकर उठा ले जाती है। अरे अरे, ये लड़की हमें कहाँ ले जा रही है? छोड़ हमें। मुझे तो गुदगुदी हो रही है। लड़की उन्हें एक सुंदर से घर के अंदर ले जाती है, जहाँ पर एक बूढ़ी जादूगरनी बैठी हुई थी जिसका नाम कंचना था। वह लड़की जादूगरनी की ही बेटी थी। माँ देखो, मुझे कितनी सारी गुड़िया मिली है। अब मैं एक एक करके सबसे खेलूंगी और जो भी गुड़िया मुझे बेकार लगेगी उसकी गर्दन तोड़ दूंगी। और तभी लड़की अपनी एक गुड़िया की गर्दन तोड़ देती है। यह देख सब नाग नागिनें डर जाते हैं। तभी अंजलि उनको चुप रहने का इशारा करती है और लड़की सबको एक बड़ी टोकरी में पटक देती है। मेरी प्यारी टुक टुक, तुझे जो गुड़िया अच्छी लगे उसे तोड़ सकती है। कंचना के इरादे बहुत काले थे। जैसे ही टुक टुक वहां से चली गई, कंचना ने नागिनों से भरी उस टोकरी को उठाया और जोर से हंसते हुए अपना मुंह उनके पास ले गई। दप्पा! मैं जानती हूँ तुम कोई गुड़िया नहीं हो, तुम सब तो अब मेरा शिकार हो। कटकानंद ने ही भेजा है ना तुम्हें? इस बार उसने एकदम सही शिकार भेजे हैं। और कंचना हंसते हुए वहां से चली जाती है। दोस्तों, ये अब हम कहाँ फंस गए हैं? जंगल में कटकानंद उसकी गुफा के साथ वापस आता है और हंसता है। अब आएगा खेल में रोमांच। अब वो एक एक करके सबको ठिकाने लगा देगी। घबराओ मत बच्चों, हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और अंजलि नागिन रूप में आने लगती है मगर बदल नहीं पाती। बच्चों, यह जगह बहुत मायावी है। मैं अपना रूप तक नहीं बदल पा रही हूँ। तुम सब हिम्मत मत हारो, मैं जाकर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढती हूँ। और अंजलि उछलकर टोकरी से बाहर आती है और चलने लगती है कि तभी छोटी सी अंजलि के सामने टुक टुक के दो बड़े बड़े पांव आकर खड़े हो जाते हैं। टुक टुक को देखते ही सब फिर से गुड़िया बनने का नाटक कर लेते हैं। टुक टुक अंजलि को उठाकर ऊपर लाती है। तुम भाग रही थी ना?
इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहती हो, है ना? बोलो। सब लोग चुपचाप बस देख रहे थे। कंचना भी दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। तुम एक गंदी गुड़िया हो, गंदी गुड़िया, गंदी गुड़िया, गंदी गुड़िया। और टुक टुक अंजलि को एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी मुंडी तोड़ देती है और दूर फेंक देती है। नहीं अन्नी दीदी। अंजलि मर चुकी थी। यह देख कंचना जोर जोर से हंसती है और सब रोते हैं। टुक टुक मृणालिनी के पास आती है और उसे भी हाथ से उठाती है। तुम तो अच्छी गुड़िया लगती हो। मृणालिनी बस बेबस सी गुड़िया बनकर बस आंसू बहा रही थी। अंजलि आंटी हमें छोड़कर चली गई। अब हम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते हैं। हम अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं दोस्तों। अब देखिए कटकानंद के मायावी जाल में उलझकर अंजलि ने तो अपनी जान दे दी, मगर क्या वक्त रहते मिहिर और बाकी लोग इस जादुई दुनिया से बाहर आकर बचा पाएंगे अर्जुन को? जानने के लिए देखिए नागिन का प्यार सीजन 2 के शेष एपिसोड्स केवल पापा टीवी हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।